एक्सरसाइज 7.7 का क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन। लेट आई इक्वल टू दिया हुआ है, आई इक्वल टू दिया हुआ है रूट अंडर 1 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। यहाँ पर यह देखना है कि इसको पहले सजा लेंगे। लड़का लोग क्या गलती करता है कि a इक्वल टू 1 लिख देता है, अब b इक्वल टू -4 और c इक्वल टू, उसको लगता है कि पहले आया है जो a है। ऐसी बात नहीं है। a कौन होता है? तो जिसका कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट को a बोलते हैं, x के कोफिशिएंट को b बोलते हैं और z के कोफिशिएंट को क्या बोलते हैं? c बोलते हैं। ठीक है, उसके अनुसार मानते हैं, न कि लाइन बाय लाइन से मान लिया जाता है। ये आपका रॉन्ग प्रोसेस है। इस तरह से एबीसी का किया जाएगा, नहीं माना जाएगा। तब कैसे माना जाएगा? पहले इसको सजा लिया जाएगा। इंटीग्रेशन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x और +1 क्या हो गया dx। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट का है a इक्वल टू -1, b इक्वल टू -4 और c इक्वल टू कितना हो गया 1। आप लोग को बताए थे ये फॉर्मूला ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू फॉर्मूला ए इंटू एक्स प्लस बी बाई 2a के होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बी बाई 2a होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 4a स्क्वायर। इस तरह का फार्मूला यूज करते हैं। आइए करते हैं। इंटीग्रेशन रूट अंडर a का मान है -1 x प्लस b -4/2 इंटू -1 b बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac 1/4a स्क्वायर -1 के स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया आपका dx। यहां देखिए इंटीग्रेशन रूट अंडर, जब इसको लिखेंगे तो -1 हो गया, इसका 2 से कट जाएगा, ये तो माइनस माइनस भी कट जाएगा, ये हो जाएगा कितना x प्लस 2 का होल स्क्वायर, 2 बार में कटा है, x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस, या माइनस माइनस प्लस हो गया, 16 4 20 हो गया, 16 4 कितना हो गया 20, 20 बाई 4 तो कट जाएगा कबर में 5 बार में dx। ये आपका हो गया इंटीग्रेशन रूट अंडर -1 हो गया x प्लस 2 का होल स्क्वायर अब माइनस हो गया √5 का स्क्वायर, क्या हो गया। कितना लड़का है कि यहीं पे क्या करता है, इंटीग्रेशन इसी फॉर्म में स्टार्ट कर देता है या माइनस को बाहर निकाल देता है, जो कि गलत है। माइनस को बाहर नहीं निकालना है, इसी में मल्टीप्लाई कर देना है। ये बन जाएगा √5 का स्क्वायर अभी हो जाएगा माइनस x प्लस 2 का होल स्क्वायर dx। ये फॉर्मूला हो गया आपका। ये फॉर्मूला लिखवाया गया है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। इसका डीसी सेट होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा, इसका डीसी इंटू में सेट होना चाहिए। डीसी सेट है, डीसी सेट है तो इसका फॉर्मूला होता है x/2 रूट अंडर 2 है एक्स स्क्वायर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2, यहाँ पे माइनस a स्क्वायर बाई 2 होता है। इसमें माइनस होता है प्लस होता है, इसमें प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई a होता है प्लस c। इसी फॉर्मूला को हम क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं।
आइए देखिए यहाँ पे इक्वल टू x/2। आपका x कौन है? x+2 है, यानी x+2/2 x/2 √√, है यानी √5 का स्क्वायर माइनस x+2 का होल स्क्वायर प्लस a²/2 √5 का स्क्वायर/2 साइन इनवर्स x मतलब √5/x मतलब x+2 है, x मतलब x+2 है बाई a मतलब √5 प्लस c। इसका कैलकुलेशन कीजिए x+2/2, इसको जब तोड़ करके ये आया है तो इसको जब तोड़ेंगे तो इतना ही आ जाएगा 1 - 4x - x² प्लस 5/2 साइन इनवर्स x प्लस 2/√5 प्लस c। इधर का आंसर इसको ब्रैकेट में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मेथड टू में i इक्वल टू आपका दिया हुआ है 1 - 4x - x² dx। यहाँ पे देखिए इस फॉर्मूले को लगा करके यहाँ तक आपको लाना है, यहाँ तक लाना है आपको, यहाँ तक लाना है। यहाँ तक लाएंगे √5 का स्क्वायर माइनस x प्लस 2 का होल स्क्वायर, जितना ही यहाँ इधर किया गया, इधर यहाँ से यहाँ तक, तो आपको इसमें भी करना है। यहाँ से इतना करने के बाद ये आएगा, आने के बाद मेथड 2 लगाएंगे, आपको भी लाना है, ये सब अप्लाई करना है। यहाँ पे लाने के बाद इतना आएगा, इतना आएगा। अब इसके बाद में मेथड 2 अप्लाई कर रहा है। मेथड 2 में ये अप्लाई करना है, टी मानेंगे। क्या मानेंगे? टी मानेंगे। किसको टी मानेंगे ये देखना है। सबसे पहला बात यहाँ पर x+2 को मानेंगे। किसको मानेंगे? लेट x+2 इक्वल टू टी। dx है, x के सापेक्ष ऐसी है तो x के सापेक्ष इसी करने पर x के सापेक्ष s के सापेक्ष अवकलन करने पर, s के सापेक्ष अवकलन करने पर, आइए s के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो 1 के डीसी x के सापेक्ष, x के डीसी 1 हो गया, x का डीसी x के सापेक्ष का हो गया 1 प्लस 2 कांस्टेंट है, इसका डीसी 0, ये हो गया dt/dx, टी का डीसी x के सापेक्ष dt × dx। यहाँ पे निकल गया dx इक्वल टू चल जाएगा यहाँ dt हो गया। अब सबका वैल्यू रखिए √a² यानी √5 का स्क्वायर माइनस t², यहाँ ds का मान आ गया है dt। अब इसका IC लगाइए, यही फॉर्मूला होगा, यही फॉर्मूला होगा, यही फॉर्मूला यहाँ लिखेंगे। जो ये फॉर्मूला है ना, यही फॉर्मूला यहाँ भी लिख करके अप्लाई कर देंगे। अब लिखा हुआ है तो छोड़ देते हैं, ठीक है। यहाँ लगाते हैं फॉर्मूला x/2, मतलब यहाँ x की जगह क्या है? t है। स्क्वायर छोड़ के x बोलेंगे, स्क्वायर छोड़ के x यानी x मतलब t, तो x/2 यानी t/2 √5 के स्क्वायर माइनस t² dt और प्लस a²/2, a मतलब √5 के स्क्वायर/2 साइन इनवर्स x मतलब t बाई a मतलब √5 प्लस c। अब यहाँ पर t का मान पुट कर देंगे, t का मान क्या करेंगे? पुट कर देंगे। चलिए अगले स्टेप में t का मान क्या करते हैं? पुट करते हैं। इसका t का वैल्यू हो जाएगा x+2/2 हो गया √5 के स्क्वायर और प्लस हो जाएगा माइनस x+2 का होल स्क्वायर प्लस 5/2 हो जाएगा साइन इनवर्स x+2/a मतलब √5 और प्लस c। यहाँ देखिए इसको जब x+2 हो जाएगा /2 हो जाएगा
ये हो जाएगा आपका 1 माइनस 4x और माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5/2 साइन इनवर्स x प्लस 2/2 √5 अब प्लस 3। दिस इज का हो गया आंसर हो गया। इसके बाद आता है 6 नंबर, लेट i इक्वल टू दिया हुआ है आपका 6 नंबर क्वेश्चन, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 dx हो गया। a इक्वल टू दिया है 1, a को बोलते हैं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, कुछ नहीं तो का है 1 है। इसके बाद b s के कोफिशिएंट, तो b इक्वल टू 4 हो गया, c इक्वल टू हो गया माइनस कितना 5। अब आइए इसको फॉर्मूला लगाते हैं, इंटीग्रेशन रूट अंडर, फॉर्मूला आप जानबे करते हैं a इंटू एक्स प्लस b बाई 2a के स्क्वायर, b मतलब 4, b बाई 2a, 2a मतलब 1 के होल स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस 4a मतलब 1 और c मतलब माइनस 5 बाई 4a स्क्वायर। अब यहाँ पर जब चलेंगे dx 2 से कट गया, यहाँ पे हो गया रूट अंडर, ये हो गया x प्लस 2 के होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 20 और 16, 20 और 16 कितना हो जाएगा 34, 34 में भाग देंगे 4, 20 16 36 ना, तो 9 बार में कट जाएगा, ये 9 हो जाएगा 9 dx। ठीक है, तो ये हो गया इंटीग्रेशन रूट अंडर, ये हो गया x प्लस 2 के 1 से गुणा करने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उतना ही हो जाएगा 2 के होल स्क्वायर माइनस 3 के का हो गया होल स्क्वायर dx हो गया। ठीक है, तो इसमें कौन फॉर्मूला अप्लाई किया जाएगा, देखिए आप रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, dx का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन, इसका फॉर्मूला होता है x बाई 2 रूट अंडर वो है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 माइनस कितना होता है ए स्क्वायर बाई 2 ना, वो नहीं है प्लस लॉग मॉड वाला, प्लस लॉग मॉड एक्स प्लस रूट अंडर वो है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस, यही फॉर्मूला होता है। आप देखिए इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं, आपका x कौन है x प्लस 2 है, आपका x जो है x प्लस 2 है, तो यहाँ पे ए स्क्वायर बाई 2 होता है माइनस कितना होता है ए स्क्वायर बाई 2 माइनस ए स्क्वायर बाई 2। अब यहाँ पे जब चलेंगे तो x बाई 2, x का मान कितना है x प्लस 2 बाई 2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर यानी x प्लस 2 का होल स्क्वायर, वो है मतलब x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बाई 2। यहाँ हो गया लॉग मॉड x, x मतलब x प्लस 2 प्लस रूट अंडर हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 3। अब इसका कैलकुलेशन कर दीजिए, कैलकुलेशन होगा आप देखिए, इसका कैलकुलेशन होगा आपका x प्लस 2 बाई 2 रूट अंडर हो जाएगा, इसको जब तोड़ करके इतना लाए हैं तो इतना को तोड़ेंगे तो इतना आएगा, कितना आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 अब माइनस 9 बाई 2 लॉग मॉड x प्लस 2 अब प्लस रूट अंडर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 अब प्लस कितना हो जाएगा सीधा का हो गया आंसर। मेथड 2 से भी बना लीजिए, मेथड 2 से i इक्वल टू दिया हुआ है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 dx, यहाँ पर a इक्वल टू 1 है, b इक्वल टू 4 है, c इक्वल टू माइनस 5 है। यहाँ पर जब चलेंगे तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू फॉर्मूला होता है a इंटू एक्स प्लस b बाई 2a के होल स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस
4ac/4a² होता है फॉर्मूला इसका। अब देखिए यहाँ पे लगाते हैं फॉर्मूला, ए इंटीग्रेशन ए इंटू एक्स प्लस b/2a का होल स्क्वायर यानी 4/2 इंटू 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 1 इंटू माइनस 5 अब बाई 4a² 4 इंटू 1 के स्क्वायर ये हो गया dx। इसको जब कैलकुलेशन करेंगे तो रूट अंडर हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 36/4 9 यानी 3 के स्क्वायर का हो गया dx। अब देखो यहाँ पर t मानेंगे, लेट x प्लस 2 इक्वल टू कहता ना t, x प्लस 2 इक्वल टू t मानेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर s के सापेक्ष अवकलन करने पर s के सापेक्ष अवकलन करने पर आइए s के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं तो ये हो गया 1 प्लस 0 इक्वल टू हो गया dt अपॉन dx हो गया, देयर इंप्लाइज dx इक्वल टू हो गया dt। अब देखिए इसको t मान लिए तो रूट अंडर हो जाएगा t के स्क्वायर माइनस a² मतलब 3 के स्क्वायर है यहाँ पे तो 3 के स्क्वायर d और ds का मान कितना आ गया dt आ गया। यहाँ पर हम इसका ऐसे करेंगे, इसका ऐसे क्या होता है देखिए, इसका ऐसे फॉर्मूला ही लिखा गया है, यही फॉर्मूला आपका यूज करते हैं। ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो x/2 है, x/2 है, इसी फॉर्मूला को यहाँ यूज करेंगे तो x/2 s की जगह पर t है, t/2 रूट अंडर आपका दिया हुआ है t² x² मतलब t², ये x है आपका t² माइनस 3 के स्क्वायर माइनस a²/2 3 के स्क्वायर / 2। यहाँ पर देखिए लॉग मॉड हो गया t प्लस रूट अंडर t² माइनस 3 के स्क्वायर प्लस c। अब यहाँ पे जब चलेंगे एक स्टेप तो t का मान रखें, t का मान कितना है x प्लस 2/2 रूट अंडर x प्लस 2 के होल स्क्वायर माइनस 3 के स्क्वायर माइनस 9/2 लॉग मॉड x प्लस 2 प्लस रूट अंडर x प्लस 2 के होल स्क्वायर माइनस 3 के स्क्वायर प्लस का हो गया c। इतना ही हो जाएगा आंसर, देखिए इतना ही हो जाएगा आंसर। नहीं तो एक लाइन और क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, इतना ही हो जाएगा। इसको तोड़ लेंगे होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो ये आएगा, ये आ जाएगा, इतना ही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहीं पे आंसर दे दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसका होल स्क्वायर तोड़ लेंगे आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन 7 नंबर दिया हुआ, ध्यान से देखिए 1 प्लस 3x माइनस x²। ऐसा ही कुल क्वेश्चन देता है, माइनस वाला जो रहता है x² ना, ये सब पूछता है। तो यहाँ पे इसको क्या कर लो, अरेंज कर लो, डायरेक्ट भी लिख सकता है। देखो यहाँ पे एक a इक्वल टू हो जाएगा कितना, x के कोफिशिएंट -1 x² कोफिशिएंट a इक्वल टू b इक्वल टू हो जाएगा x के कोफिशिएंट, तो x के कोफिशिएंट 3 और c इक्वल टू होता है कांस्टेंट मतलब बिना x वाला, तो कांस्टेंट कितना है 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अब फॉर्मूला लगाते हैं x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू हो गया a इंटू x प्लस b/2a के होल स्क्वायर माइनस b² माइनस 4ac बाई कितना हो गया 4a²। यहाँ देखिए फॉर्मूला इसको अप्लाई करते हैं, इंटीग्रेशन रूट अंडर फॉर्मूला लगाइए -1 इंटू x प्लस b मतलब बाई 2 a मतलब -1 के होल स्क्वायर b/2a का होल स्क्वायर माइनस b² मतलब 3 के स्क्वायर माइनस 4 a मतलब -1, यहाँ दिया हुआ है का वैल्यू -1, c का मान 1/4 इंटू -1 के स्क्वायर, यह हो गया आपका dx। अब जब इसको तोड़ेंगे इंटीग्रेशन रूट अंडर हो जाएगा आपका -1 तो रहबे करेगा, यह हो जाएगा x माइनस 3/2 के होल स्क्वायर माइनस ये हो गया 4 9 4 13 हो जाएगा 13, तो 13 हो जाएगा तो √13, अब बाटा में ये हो जाएगा 4, ये स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ऐसे लिख लो एक बार 13 बटा 4 लिख दो, ये कहाँ हो गया आपका dx लिख दो,
ये देखिए माइनस रूट में इसको निकाल दीजिए। इसको 13 को हम स्क्वायर बनाना चाहते हैं, स्क्वायर बिना बनाए फॉर्मूला नहीं पकड़ेगा। तो 13/2 के होल स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस से गुणा करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, आगे आ जाएगा प्लस में, ये माइनस में हो जाएगा x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, और क्या हो गया dx। ये फॉर्मूला आपका लगाएंगे रूट अंडर, ये भी उसका होगा, वो भी उसका होगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला का जैसा हो गया, कौन फॉर्मूला काम करेगा यहाँ, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx इक्वल टू फॉर्मूला होता है x/2 रूट अंडर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, अब इसके बाद प्लस a स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स x बाई ए होता है, साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी होता है फॉर्मूला, ठीक है। तो इसी फॉर्मूले को अप्लाई कर रहे हैं। देखिए एक स्टेप यहाँ पर x/2, तो आपका x इतना बड़ा हो गया, ये x है, ये क्या है आपका a है, तो बिना स्क्वायर के बोलते हैं x, और बिना स्क्वायर के बोलते हैं x, और बिना स्क्वायर को बोलते हैं a, स्क्वायर छोड़ करके a और x बोलते हैं। तो x/2 है, तो x कितना है आपका x माइनस 3/2 बाई 2 x/2 रूट अंडर x स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर होता है, यहाँ पे a स्क्वायर माइनस होता है x स्क्वायर, तो लिखिए यहाँ पे a स्क्वायर, a का मान √13/2 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, और प्लस हो जाएगा a स्क्वायर/2, a कितना है आपका देख रहे हैं, तो √13/2 का होल स्क्वायर a स्क्वायर बाई 2, फिर हो जाएगा साइन इनवर्स x मतलब देख रहे हैं x माइनस 3/2 बाई a मतलब √13/2 x बाई a हो गया, अब प्लस का हो गया c हो गया, ठीक है। अब देखिए इसके बाद में जब चलेंगे तो कैलकुलेशन करते हैं, यहाँ देखिए थोड़ा ध्यान से, यहाँ पे आते हैं इक्वल टू, अब इसको बटा पर जोड़ बनाएंगे तो 2x माइनस 3/4, ये हो जाएगा 2x माइनस 3/2, पहले से था एक और 2 आएगा, तो 2 उतर के क्या हो जाएगा 4, रूट अंडर इसका जब तोड़ेंगे तो इसको तोड़ के जब इतना आया है तो इसको तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा, यानी 1 प्लस 2 इंटू 2 हो जाएगा, यानी 4। अब देखिए 1 प्लस, एक बार 4 लिख दो, 1 प्लस 3x अब माइनस x स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान से देखिए जब इसको फॉर्मूला लगाकर तोड़े तो इतना आया, और जहां इतना आएगा तो इसको बटा पर जोड़ स्क्वायर करेंगे तो इतना आएगा ग्रांटेड, तो अफेन हो गया प्लस, यहाँ देखिए ये 13/4 गुना के 8 हो जाएगा, 1/3 13 ये 2 के स्क्वायर 4 हो जाएगा, नीचे उतरेगा तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ये साइन इनवर्स नहीं विश्वास तो कैलकुलेशन करके देख लेना, ठीक है। यहाँ देखिए ये हो जाएगा बटा पर जोड़ना है 2x माइनस 3 बटा में, अब देखिए यहाँ 2 से 2 का हो जाएगा, कट जाएगा, √13 बचेगा, रूट का बचेगा 13 प्लस c, दिस इज द का हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद मेथड 2 से जब बनाएंगे इसको, मेथड 2 से तो यहाँ देखिए i इक्वल टू लिख देते हैं, कितना दिया है रूट अंडर 1 प्लस 3x माइनस x स्क्वायर dx। अब आप देखिए इतना कैलकुलेशन करेंगे, यहाँ तक एक लाएंगे, इसके बाद में हम बनाएंगे, तो रूट अंडर यहाँ तक आ चुका है, कितना है आपका √13/2 का होल स्क्वायर, अब माइनस हो जाएगा x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे आपको इसको t मानेंगे, यानी x माइनस 3/2 इक्वल टू t, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, s के सापेक्ष अवकलन करने पर, s के सापेक्ष अवकलन करने पर, आइए s के सापेक्ष क्या कर रहे हैं, अवकलन कर रहे हैं, तो करिए s के सापेक्ष s का dc 1 माइनस 3/2 का dc 0 इक्वल टू dt अपॉन कितना हो गया आपका dx हो गया, देयर इंप्लाइज dx इक्वल टू जब लेकर चलेंगे तो कितना हो जाएगा dt हो जाएगा। चलिए सबको वैल्यू पुट कीजिए इसमें, तो इंटीग्रेशन रूट अंडर आपका हो गया √13/2 का होल स्क्वायर, यही होगा माइनस टी स्क्वायर और ds के मान कितना आया है, ds के मान dt आया, dt लिख देंगे आप। अब इसके बाद देखिए तो यही फार्मूला फिर अप्लाई होगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यही फार्मूला अप्लाई होगा, तो फार्मूला अप्लाई करते हैं x/2 यानी t/2,
एक्स बाई टू यानी टी बाई टू रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यानी रूट 13 बाई टू के होल स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर अब प्लस ए स्क्वायर, ए मतलब रूट 13 बाई टू के होल स्क्वायर ए स्क्वायर बाई टू और फिर हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स बाई ए, एक्स मतलब एक्स माइनस टी है, यहाँ पे टी है इसकी जगह पर, यहाँ पे एक्स जगह का है टी है, ए की जगह पर उतना ही है तो टी बाई एक्स बाई ए मतलब रूट 13 बाई कितना हो गया 2 प्लस सी। अब यहाँ पर टी के मान रखेंगे, ध्यान से देखिएगा टी का मान कितना है, टी का मान आप कितना मान है देख रहे हैं एक्स माइनस 3 बाई का हो गया 2 हो गया अब बाई 2 हो गया, यहाँ देखिए ठीक है। इसके बाद में रूट अंडर, यहाँ देखिए इसको करेंगे तो रूट 13 बाई 2 के होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3 बाई 2 के टी का मान पुट कर रहे हैं, टी का मान ये वाला पुट कर रहे हैं होल स्क्वायर प्लस अब इसको हो जाएगा तो 13/4, 4 गुना 8 हो जाएगा 13/8 हो जाएगा, आई हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स माइनस 3 बाई 2, एक्स माइनस 3 बाई 2 अब बाई ए मतलब रूट 13 बाई 2 अब प्लस कितना हो जाएगा सी। इसके बाद जब चलेंगे आइए इसके बाद यहाँ पे आंसर निकालते हैं प्लस सी तो था ही, यहाँ पे देखिए यहाँ पे जब चलेंगे तो लिखते हैं x 2 बड़ा जोड़ बनाइए 2x माइनस 3 बाई 4, यही वाला छापना है और का यही वाला छापना है, यही आंसर है आपका, यही क्या करना है छापना है सीधे सीधे। अब इसको भी जब तुरेंगे हम इसको तुरेंगे तो इतना ही आएगा, कितना आएगा इतना आएगा यानी 1 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद में प्लस 13 बटा कितना आएगा 8, 13 बटा कितना आएगा 8 और साइन इनवर्स 2x माइनस 3 बटा रूट 13 अब प्लस सी, सीधा क्या हो जाएगा आंसर दिखाई नहीं दे रहा तो देख लीजिए इधर से आपका आंसर क्या हो गया आगे, ये आंसर वही है, ये आंसर क्या है वही है आपका। दोनों मेथड से क्वेश्चन क्या हो गया बन गया, एक टी मान करके एक बिना टी का हुए माने हुए भी, ठीक है। तो दूसरा मेथड टी मान के बनाया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 आता है, ले लो लेकिन जूता हाँ चलिए देखिए इधर यहाँ पे ऐसा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे कांस्टेंट टर्म नहीं है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है तो a इक्वल टू 1 हो गया, b इक्वल टू हो गया 3, c इक्वल टू नहीं है। देखिए सबसे पहले बात कि रूट में ऐसा रहेगा तो सोचेंगे कि आप डीसी कर लें आईसी बना लें तो इस तरह से नहीं बनेगा बिना उस फार्मूला को लगाए हुए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस सी। इसी वजह से हम ABC लिख रहे हैं, लिखने के बाद में वो फार्मूला अप्लाई करते हैं। कौन फार्मूला, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू फार्मूला होता है ए इंटू एक्स प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac अब बाई 4a स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर। ये फार्मूला क्या कर रहे हैं अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। आई इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, इंटीग्रेशन रूट अंडर अप्लाई कीजिए, ए का मान 1 हो गया, यहाँ पे देखिए पानी हो गया, देखिए ध्यान से ए इंटू एक्स प्लस बी का मान कितना है 3 बाई 2a के होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4a सी मतलब 0 बाई 4a स्क्वायर यानी 1k स्क्वायर। इसके बाद जब चलेंगे ये हो गया आपका dx, यहाँ देखिए रूट अंडर ये हो जाएगा x प्लस 3 बाई 2 के होल स्क्वायर माइनस 9 बाई 4 आएगा, 9 बाई कितना आएगा 4 आएगा dx। 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई दिक्कत का नहीं है। यहाँ देखिए इसको स्क्वायर बना लेते हैं, x प्लस 3 बाई 2 के होल स्क्वायर माइनस 3 बाई 2 के होल स्क्वायर। यहाँ देखिए dx, कभी सोचे हुए यहाँ पे डीसी सेट करना पड़ता है, इसका डीसी सेट करना, जब भी ये फार्मूला का अप्लाई कर देंगे तो आपको डीसी सेट यहीं आता है, डीसी सेट करना नहीं पड़ता। क्यों, क्योंकि देख लो डीसी करके एस का डीसी 1 इसका डीसी 0 1 तो सेट है, 1 तो क्या है सेट है। जब भी फार्मूला अप्लाई करेगा तो ये डीसी सेट करना नहीं पड़ता है। इस तरह से दिया रहेगा तो आपको डीसी सेट करना पड़ेगा तभी फार्मूला लगेगा, लेकिन इस तरह से जब फार्मूला लगा देंगे तो डीसी सेट करना नहीं पड़ेगा।
तो फार्मूला क्या होता है आइए देखिए इसके बाद में, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर का फार्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फार्मूला होता है एक्स बाई टू रूट अंडर, ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई टू लॉग मॉड एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, इसी फॉर्मूले को अप्लाई कर रहे हैं एक्स बाई टू। आपका एक्स है कौन, ये एक्स है आपका, ए कौन है, स्क्वायर छोड़ के ए है, स्क्वायर छोड़ के एक्स है, तो एक्स बाई टू लिखिए, एक्स बाई टू लिखते हैं तो देखिए आपका एक्स बाई टू, एक्स कितना है, एक्स प्लस 3 बाई टू बाई एक्स बाई टू हो गया रूट अंडर आपका देखिए यहाँ पे हो गया एक्स स्क्वायर मतलब एक्स प्लस 3 बाई टू का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मतलब 3 बाई टू का होल स्क्वायर अब माइनस ए स्क्वायर, ए का मान 3 बाई टू का होल स्क्वायर ए स्क्वायर बाई टू लिखिए, अब फिर हो जाएगा लॉग मॉड एक्स मतलब एक्स प्लस 3 बाई टू का होल स्क्वायर प्लस रूट अंडर, तो रूट अंडर फिर डालिए, ये हो गया एक्स प्लस, यहाँ पे होल स्क्वायर नहीं होगा, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे एक्स है, और एक्स प्लस 3 बाई टू का होल स्क्वायर माइनस 3 बाई टू का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, यहाँ तक दिखाई दे रहा है, और मॉड वन क्लोज, उसके बाद में प्लस सी। आगे देखिए इसके बाद कुछ कैलकुलेशन कर लिया जाए, तो 2x प्लस 3, अब ये टू मिलकर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। आप देखिए इसको कि जब हम इसको सॉल्यूशन करते करते इतना लेकर आए हैं, इसको सॉल्यूशन करते करते इतना लेकर आए हैं, तब जब इसका सॉल्यूशन इतना है तो जब इसको हल करेंगे तब उतना ही आएगा, यानी कितना एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस इसका सॉल्यूशन कीजिए, ये हो जाएगा 9 अब 4, अब 4 टू क्या हो जाएगा 8, यानी 9/8 लॉग मॉड, ये देखिए इसको छोड़ दीजिए इसी तरह से, x प्लस 3 बाई टू ये हो गया प्लस, जब इसको भी सोल्व करेंगे तो उतना ही आएगा, कितना आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस सी, दिस देखा हो जाएगा x। इसके बाद में मेथड 2 देख लीजिए, इसी पे यहाँ पर जब चलते हैं तो मेथड 2 में जब चलेंगे तो ये i इक्वल टू आपका दिया हुआ है इंटीग्रेशन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस कितना है 3x, यहाँ पे 3x है, देखिए dx है, यहाँ पे एबीसी सब मालूम है, एबीसी मालूम होने के बाद यहाँ पे यहाँ तक आपको करना है, देखिए यहाँ तक आपको करना है, यहाँ तक करके लाइए, तो यहाँ तक हम करके ला दिए, आई इक्वल टू यहाँ तक ला दिए आपका इंटीग्रेशन रूट अंडर एक्स प्लस 3 बाई टू का होल स्क्वायर, एक्स प्लस 3 बाई टू का होल स्क्वायर माइनस 3 बाई टू का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ तक आ चुका है, अब यहाँ पे t मानेंगे, क्या करेंगे, यानी x प्लस 3 बाई टू इक्वल टू क्या मानेंगे t मानेंगे, लेट कर दिए, अब x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर, s के सापेक्ष क्या करने पर अवकलन करने पर, अवकलन करने पर आइए s के सापेक्ष अवकलन करते हैं, ये पानी हाथ में बीत रहा है इसलिए, और कोई बात नहीं है, करने पर आइए s के सापेक्ष अवकलन करते हैं, s का डिग्री x के सापेक्ष मान प्लस क्या है 3 बाई टू का डिग्री 0 और dt बाई कितना हो जाएगा dx, dt बाई कितना हो जाएगा dx, देयर इंप्लाइज dx इक्वल टू आ जाएगा dx इक्वल टू dt। चलिए आइए जिसको माने उसको रखते हैं, ये रूट अंडर ये हो गया आपका t माने तो t स्क्वायर बन गया, और माइनस 3 बाई टू पे 3 बाई टू हो गया स्क्वायर हो गया, और ds का मान आया है कितना dt, तो इसको सेट कर दीजिए dt। अब फार्मूला इसमें लगाते हैं, देखिए यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे तो यहीं पर लगाते हैं फार्मूला, यहाँ देखिए
इसके बाद यहाँ पे फॉर्मूला इसका क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, यहाँ से ऊपर ले जाना, ठीक है। यहाँ के बाद इसे आए हैं यहाँ के बाद ऊपर फॉर्मूला क्या करते हैं, लगाते हैं, यही फॉर्मूला लगाएंगे, यही फॉर्मूला क्या करेंगे, लगाएंगे। चलिए फॉर्मूला लगाइए, क्या कह रहा है फॉर्मूला, x/2, तो x/2 लिखिए, x की जगह पर क्या है हम लोग का t है, और a है भीतर वाला, स्क्वायर छोड़ के x है, स्क्वायर छोड़ के t है, स्क्वायर छोड़ के मतलब x है, स्क्वायर छोड़ के a है, तो x/2 लिखना है, x/2 मतलब t/2, t बाई कितना 2, रूट अंडर e है t स्क्वायर और माइनस 3/2 के क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। चलिए ठीक है, उसके बाद में माइनस a²/2 यानी 3/2 के होल स्क्वायर बाई कितना हो गया 2, लॉग मॉड t प्लस रूट अंडर ये टी स्क्वायर माइनस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस सी। अब यहाँ पे जब चलेंगे तो टी का मान रखेंगे, टी का मान कितना है x प्लस 3/2 अब बाई कितना है 2, रूट अंडर यहाँ भी टी का मान रखेंगे x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, आइए हो जाएगा 9/3/2 का होल स्क्वायर आने दो, आइए माइनस हो जाएगा 9/8, 9/4 हो जाएगा, ये 2 उतरेगा तो 9/8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9/8 हो जाएगा। देखिए इधर 9/8 ध्यान दीजिएगा, 9/8 लॉग मॉड x प्लस 3/2 हो गया, इसके बाद प्लस रूट अंडर जब चलेंगे x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर और माइनस 3/2 का स्क्वायर, अब प्लस का हो गया सी। अब यहाँ देखिए प्लस सी हो गया, इसका थोड़ा सा कैलकुलेशन कीजिए, अब आंसर देना है, इसको बटा में जोड़ बनाएंगे, कितना हो जाएगा 2s प्लस 3/2 रूट अंडर। अभी तो जानिए रहे हैं, इसको जब तोड़ते तोड़ते यहाँ लाए हैं, इसको जब तोड़ते तोड़ते यहाँ लाए हैं तो इसको तोड़ेंगे तो ये आएगा, कितना हो जाएगा x² प्लस 3x माइनस 9/8। इसके बाद चलिए लॉग मॉड x प्लस 3/2 प्लस रूट अंडर हो जाएगा आपका x² प्लस क्या है वही होगा 3x और मॉड 1 प्लस सी, ठीक है। तो यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर कौन चलते हैं 9 चलते हैं। यहाँ पे देखिए ये जो होगा आपका ये 4 हो जाएगा, ये 2 पहले से है 2 इसको आएगा, ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो आपका आंसर 9 लेट i इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, रूट अंडर यह है आपका 1 प्लस x² / 9 लिखा हुआ है dx, ये तो बना हुआ है, देखिए ध्यान से, रूट अंडर 1 के स्क्वायर कर दो अब प्लस x/ का कर दो 3 के होल स्क्वायर dx। ये सोचना होगा कि ठीक है फॉर्मूला जैसा तो है, लेकिन यहाँ पे गड़बड़ क्या है कि इसका डीसी सेट करना होगा, इसका डीसी सेट करना होगा। इसका डीसी कितना आएगा 1/3, स्क्वायर छोड़ के x/3 का डीसी 1/3, इसका डीसी आएगा 1/3 इंटू एक्स का 1 यानी 1 का आएगा 3, तो 1/3 से गुणा और 3 से यहाँ पे किया जाएगा गुणा भाग, काहे कि 3 कट के फिर जितना था उतना का हो जाएगा आ जाएगा। अब जब डीसी सेट कर दिया, हम डीसी क्या कर दिए सेट कर दिया, तब फॉर्मूला को अप्लाई किया जाएगा। चलिए आइए डीसी सेट करने के बाद फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं। कौन फॉर्मूला आपका लगेगा, यहाँ देखिए 3, पहले फॉर्मूला लिख लीजिए, रूट अंडर इंटीग्रेशन कितना a² प्लस x² dx, इसका फॉर्मूला होता है x/2 रूट अंडर a² प्लस x² a² प्लस x² प्लस a² / 2
लॉग मॉड एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, चाहे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हो, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस सी हो गया। अब देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी ध्यान दीजिएगा एक्स का डीसी सेट रहता है, लिखो चाहे का लिखो मत लिखो, यहाँ डीसी का रहता है सेट, उसीलिए हम भी x/3 का डीसी का किए सेट किए। अब देखिए 3 हो गया, ये तो आपका, अब फॉर्मूला लगाते हैं, x/2 है, x के जगह पर ये x/3 हो गया, a के जगह पर आपका कौन है 1 है, a के जगह पर, तो x के जगह पर x/3 अब बाई 2, x/2 हो गया, रूट अंडर वही a स्क्वायर मतलब 1 के स्क्वायर, एक्स स्क्वायर मतलब x/3 के होल स्क्वायर। अब इसके बाद चलेंगे प्लस ए स्क्वायर, ए कितना है 1/2 लॉग मॉड एक्स, एक्स मतलब x/y का हो गया 3 प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर मतलब 1 के स्क्वायर प्लस x/3 के क्या हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस सी। यहाँ देखिए इसके बाद हो गया आगे ये 3 हो गया, इसके बाद जब तो ये हो गया x/6, x/y कितना हो गया 6, ये रूट अंडर कितना हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 9 प्लस 1/2 लॉग मॉड x/3 प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई कितना हो गया 9 प्लस सी। यहाँ आपको ये देखना है कि आंसर में कितना दे रहा है आपका, 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 9 क्वेश्चन है ना, तो 1/2 कॉमन है, 1/2 कॉमन है, 3 कॉमन है, कितना कॉमन है 3 कॉमन है ना। कॉमन मत कीजिए, पहले इसका क्या करते हैं कि पहले इसमें बटा पा के जोड़े बना देते हैं, ठीक है, आइए बटा पा के जोड़ बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये 3 हो गया, 3 से मल्टीप्लाई भी करो, ध्यान दीजिए, 3 से मल्टीप्लाई करो तो 3 से मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा x/2 हो जाएगा, और रूट अंडर बटा में जोड़ बनाएंगे तो 9 प्लस एक्स स्क्वायर बाई कितना हो गया 3 9। अब यहाँ पे देखेंगे प्लस, इसमें जब गुणा करेंगे तो 3/2 हो जाएगा, लॉग मॉड x/3 अब प्लस इसका जब बटा में जोड़ बनाएंगे तो 9 प्लस कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई कितना 9 प्लस सी। अब देखिए x/2 हो गया इंटू रूट अंडर ऊपर के ऊपर 9 प्लस एक्स स्क्वायर अब बाई 9 के बराबर 3 प्लस 3/2, ये हो गया आपका लॉग मॉड x/3 अब प्लस रूट अंडर 9 प्लस एक्स स्क्वायर अब बाई कितना हो गया 3 प्लस सी। इसके बाद देखिए क्या क्या करता है, ये हो गया x/6 रूट अंडर 9 प्लस कितना हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 3/2 लॉग मॉड, ध्यान दीजिएगा बाटा पक जोड़ बनाते हैं, x प्लस रूट अंडर 9 प्लस एक्स स्क्वायर बाई कितना हो गया 3 अब प्लस सी। अभी भी आंसर नहीं देगा तो क्या करना चाह रहा है, ये देखिए आपको क्या करना चाह रहे हैं बता रहे हैं। पहले लिखिए x बाई कितना 6 रूट अंडर 9 प्लस एक्स स्क्वायर अब प्लस 3/2। यहाँ पे देखिए क्या करेगा, ये जो 3 है ना, ये जो 3 है 1/3 इसको क्या लिखेगा ध्यान दीजिएगा, हाँ ये जो 3 है माइनस में लिखेगा, यानी लॉग, ध्यान दीजिएगा लॉग मॉड x प्लस रूट अंडर 9 प्लस एक्स स्क्वायर अब माइनस लिखेगा लॉग मॉड 3 अब प्लस सी। ये हो गया आपका x/6 रूट अंडर 9 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ये हो गया गुणा करो 3/2 लॉग मॉड x प्लस रूट अंडर 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3/2 लॉग मॉड 3 मॉड हट जाएगा, अब प्लस कितना हो जाएगा c माइनस 3/2 लॉग 3 लॉग कितना हो गया 3 अब
अब प्लस सी इक्वल टू मान लिया कैपिटल सी। अब रखिए आप x/6 रूट अंडर 9 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3/2 लॉग मॉड x प्लस रूट अंडर 9 प्लस एक्स स्क्वायर अब प्लस कैपिटल सी, प्लस का होगा कैपिटल सी। दिस इज द आंसर। इसके बाद देखिए मेथड 2 बहुत आसानी से बनाते हैं। लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन रूट अंडर, ध्यान दीजिएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई कितना है 9 dx, ध्यान दीजिएगा इसी में बड़ा पकड़ जोड़ बना रहे हैं। तो 9 प्लस कितना हो गया एक्स स्क्वायर बाई 9 dx। यहाँ पे देखिए 9 के वर्गमूल 1/3 बाहर निकल गया, क्या बच गया रूट अंडर 9 प्लस एक्स स्क्वायर। 9 को लिख दो 3 प्लस एक्स स्क्वायर का हो गया dx। अब इसका फॉर्मूला लगाइए, 3 नहीं हुआ। यहीं पे फॉर्मूला लगाइए 3 वही 3 यहाँ निकल गया। अच्छा। यहाँ देखिए इसके बाद में फॉर्मूला होता है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला होता है dx x/2 रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग मॉड x प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अब प्लस सी, यही फॉर्मूला होता है। लगाइए x के जगह पर x है, a के जगह पर 3 है, स्क्वायर छोड़ के x होता है, स्क्वायर छोड़ के a होता है। तो x बाई का हो गया 2 रूट अंडर 3 के स्क्वायर 1/3 पहले से है ना, देखिए 1/3 है, यहाँ पे लिख देते हैं 1 बाई कितना 3 पहले से है, ये फॉर्मूला लगा रहे हैं अंदर में। तो 3 के स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी 3 के स्क्वायर बाई 2 ए स्क्वायर बाई 2 लॉग मॉड एक्स, एक्स मतलब एक्स है प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर मतलब 3 के स्क्वायर अब प्लस एक्स स्क्वायर अब प्लस कितना हो गया सी। यहाँ पर देखिए कॉन्स्टेंट को बाहर कर दिए हैं, इसको मल्टीप्लाई करो, देखो ध्यान से x/6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6 रूट अंडर 9 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस इसको मल्टीप्लाई करो 3 से, एगो 3 कटेगा, कितना हो जाएगा 3/2 लॉग मॉड एक्स प्लस रूट अंडर कितना हो गया 9 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। दिस इज द क्या हो गया आंसर हो गया, देखो बन गया ना इतने में। तो चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। मेथड 2 से भी बन गया, मेथड 3 से भी बनेगा टी मान करके, टी मान करके। अच्छा टी माना हुआ तो कहाँ टी मानेंगे, टी आपको मानना होगा तो यहीं पर टी मानेंगे, जैसे स्क्वायर बना है ना यहाँ पे क्या मान लेंगे टी मान लेंगे। तो छोड़िए तो 2 मेथड से बना ना, चलिए अगला चलता है, ठीक है। तू ना छुआ नहीं, इधर देखिए यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये आपका सेटल है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पर, तो सेटल है तो इसको फॉर्मूला लगा देंगे x/2 रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग मॉड एक्स प्लस रूट अंडर कितना हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। यही फॉर्मूला लगाते हैं, ए का मान है 1 एक्स का मान है कितना 2, एक्स का मान एक्स है, स्क्वायर छोड़ के स्क्वायर छोड़ने के बाद होता है एक्स, स्क्वायर छोड़ने के बाद होता है का ए। चलिए ए का मान 1 है और एक्स के मान एक्स है। अब देखिए यहाँ पे फॉर्मूला आता है x/2 रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 1 के स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2, ए का मान कितना है 1, तो 1 के स्क्वायर ए स्क्वायर 1 के स्क्वायर बाई 2 लॉग मॉड एक्स, एक्स के जगह पर एक्स है, एक्स प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर यानी 1 के स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। आंसर है, कहेंगे टी मानकर बनाएंगे, टी मानने से कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि एक्स के जगह पर टी आएगा, एक्स के जगह पर टी आएगा, तो फिर तो वही क्वेश्चन बन गया, टी मानने से आपको कोई फायदा क्या है नहीं है। अब ये 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर लाइन बाई लाइन कितना लोग लिख लेता है, किधरों है कुछ भी लिख लेता है किधरों से, वैसे नहीं करना है। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को ए कहेंगे और एक्स के कोफिशिएंट को बी बोलेंगे और कांस्टेंट बिना एक्स वाला को सी बोलेंगे। सी हो गया 7, बी हो गया -8 और ए हो गया एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट मतलब 1। इसके बाद फॉर्मूला लगाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एस प्लस सी इक्वल टू ए इंटू एस प्लस बी बाई 2 होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में कितना 4a स्क्वायर। यही फॉर्मूला को सेट करते हैं, ए इंटू एस प्लस बी, बी मतलब -8/2 मतलब ए मतलब 1 के होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बी कितना है आपका देखिए -8 के स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 4, ए मतलब 1 सी मतलब 7। इसके बाद देखिए 4 इंटू 1 के क्या हो जाएगा स्क्वायर, इसके बाद ब्रैकेट, यहाँ पे आपका 4 बार में कट गया
ये dx है, 4 बार में कट गया, तो ये रूट में कितना हो गया, x प्लस 4 के होल स्क्वायर माइनस है, यहाँ देखिए ये आ गया 64 माइनस 27 36, 28, 64 माइनस 28 यानी 36 बाई 4 हो जाएगा, क्या हो गया dx। ये कटेगा क्या बार में, 9 बार में, 9 बार में कटेगा, तो इसको लिख दीजिए इंटीग्रेशन रूट अंडर x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर dx। ये कौन सा फॉर्मूला पकड़ लिया आपका, हाँ ये फॉर्मूला पकड़ लिया, इंटीग्रेशन रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx। फॉर्मूला होता है x बाई 2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग मॉड x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, तो फॉर्मूला पर लगाइए। देखिए आपका x के मान x प्लस 2 है, a के मान कितना है 3 है। अब रखिए सबका मान x बाई 2 लिखना है, तो x बाई 2 मतलब x प्लस 2 बाई 2, रूट अंडर हो जाएगा x के स्क्वायर मतलब x प्लस 2 के होल स्क्वायर माइनस 3 के स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब एक मान 3 है, 3 के स्क्वायर हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर यानी 3 के स्क्वायर बाई 2 लॉग मॉड x मतलब x प्लस 2 प्लस रूट अंडर x प्लस 2 के क्या हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस 3 के स्क्वायर प्लस सी हो गया। याद रखिए x प्लस 2 बाई 2 रूट अंडर, याद रखिए जब इसको हम तोड़ के लेकर चल रहे हैं तो ये आया है, इसको जब हम लेकर तोड़ के चल रहे हैं तो ये आया है, और जब इसको तोड़ेंगे तो ये आएगा। ठीक है, क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x और प्लस 7 माइनस 9 बाई 2 लॉग मॉड x प्लस 2 प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 8x और प्लस कितना आएगा 7 प्लस सी। दिस इज द क्या हो गया आंसर। अगर मेथड 2 भी बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं इसको। i इक्वल टू आपका दिया हुआ है रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 dx। ध्यान दीजिएगा यहाँ तक आपको करना होगा, जिस तरह से इसको किए हैं यहाँ तक आपको लाना पड़ेगा। यहाँ तक करिएगा, आप करने के बाद इसको t मानिएगा, किसको x प्लस 2 को, रूट अंडर x प्लस 2 के होल स्क्वायर माइनस 3 के स्क्वायर dx। इसको ही क्यों t मानेंगे, x प्लस 2 को ही क्यों t मानेंगे, क्योंकि सबसे पहले बात कि इसका dc सेट है, इसका dc कितना आएगा 1 आएगा, dc का सेट है, तो इसीलिए इसको t मानेंगे। लेट x प्लस 2 इक्वल टू कितना हो गया t, s के सापेक्ष अवकलन करने पर, s के सापेक्ष अवकलन करने पर आइए करते हैं, करने पर अवकलन करेंगे तो s का अवकलन x इस पर 1 प्लस 2 का अवकलन 0 इक्वल टू dt बाई क्या हो गया dx। ठीक है, हाँ यहाँ देखिए इसको t पुट करना है, क्या पुट करना है, रूट अंडर ये हो गया t स्क्वायर माइनस कितना हो गया 3 के स्क्वायर dt, ds का मान पुट कर दिया dt। अब इससे फॉर्मूला वही लगेगा आपका, फॉर्मूला लिख लीजिए एक बार, एक्स स्क्वायर रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू होता है एक्स बाई 2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग मॉड कितना हो जाएगा एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। ये फॉर्मूला अपना क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं। देखिए ठीक है, ये अगले स्टेप में अप्लाई कर रहे हैं, बस एक लाइन में आंसर आ जाएगा फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद। करते हैं लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, x बाई 2 है, x का मान क्या है t बाई 2 रूट अंडर टी स्क्वायर माइनस 3 के स्क्वायर अब प्लस ए स्क्वायर बाई 2 माइनस है ना, इसका माइनस था 3 के स्क्वायर बाई 2 लॉग मॉड टी प्लस रूट अंडर टी स्क्वायर माइनस 3 के स्क्वायर अब प्लस सी। चलिए इसके बाद चलते हैं अगला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन का इसी में इसका टी का मान रखे, पहले टी का मान कितना टी माने थे किसको x प्लस 2 को, तो x प्लस 2 हो गया बाई 2 हो गया रूट अंडर ये हो गया x प्लस 2 के होल स्क्वायर माइनस 9, 3 के स्क्वायर भी सोच सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 3 के स्क्वायर माइनस 9 बाई 2 ये कितना हो गया लॉग मॉड x प्लस 2, इसके बाद प्लस रूट अंडर x प्लस 2 के होल स्क्वायर
अब माइनस 3 के स्क्वायर प्लस सी। यहाँ देखिए कैलकुलेशन थोड़ा सा कर देते हैं, x प्लस 2/2। ये देखिए इसको किसको तोड़ कर लाए थे, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 को, एक्स स्क्वायर माइनस 8x अब प्लस 7 को। जब इसको तोड़ के यहाँ गया था तो इसको तोड़ के हम यहाँ भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात क्या है, नहीं है। तो चलिए इसको तोड़ करके इतना लिख दिया, माइनस 9 बाई कितना हो गया 2 लॉग मॉड x प्लस 2 अब प्लस इसको भी लिख देते हैं। देखिए कितना लिख देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 8x अब प्लस कितना हो जाएगा 7 अब प्लस सी, दिस इज द क्या हो जाएगा आंसर। तो ये आपका 7.7 का लास्ट क्वेश्चन था 11 नंबर। इसके बाद अगला चैप्टर चलेगा 7.8। ठीक है, तो अगले क्लास में 7.8।